अस्सलाम वालेकुम। CS 101 असाइनमेंट नंबर 3। लास्ट टाइम भी मैंने असाइनमेंट बनाई थी, 20 में से 20 नंबर आए। इस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, बहुत सारे लोग हैं जैसे ज़ूलॉजी और मुख्तलिफ सब्जेक्ट से हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और बना देते हैं। मैं कंफर्म बताता हूँ कि मोस्टली लोगों की, मतलब अगर 90% या 95% लोगों की असाइनमेंट ये वाली नंबर 3 गलत है। मैं गारंटी हूँ कि वो गलत है, क्योंकि उन लोगों ने ना ही इफ एल्स यूज़ की, ना ही उन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए, ना उन्होंने कंडीशनल, और बिल बनाना था उसमें टैक्स वगैरह की तो बात ही नहीं हुई। तो मैं इस वीडियो को क्लियरली मैं मेंशन करता हूँ कि आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें अगर इस असाइनमेंट में आपके नंबर कम आए, और वीडियो को डिसलाइक करें। मेरा चैनल जो है उसके बारे में जाके बताएं कि इससे वीडियो नहीं देखनी। मैं अगर मेरी असाइनमेंट गलत होती है, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि गलत असाइनमेंट पे 5500 व्यू आए बैठे हैं और आप लोगों ने अंधों की तरह वो वीडियो देख के असाइनमेंट अपलोड कर दी है। काइंडली दोबारा असाइनमेंट बना लें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काइंडली असाइनमेंट दोबारा बना लें वर्ड के अंदर और उसको री अपलोड कर दें। मैं सीरियसली, मैं क्या कसम उठाऊँ कि जी, और वो कहेंगे जी कसम झूठा ही उठाता है, तो मैं अब क्या करूँ। आप लोगों को मैं कुछ नहीं, सीरियसली आपने जो असाइनमेंट बनाई है वीडियो देख के 5500 लोग व्यू देख बैठे हैं। ओ खुदारा, मैं सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ ये कि खुदारा दोबारा असाइनमेंट बना लें। उस असाइनमेंट में ना ही इफ एल्स प्रॉपर यूज़ है, ना ही कोई सीक्वेंस है, कोई चीज़ भी नहीं है उसकी। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी असाइनमेंट सही करवाना चाहता हूँ। कोई व्यू नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बेशक ना बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। और आप सब के देखने पे भी मुझे $1 नहीं मिलना, तो मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन आपने बनानी है जिसमें मेन्यू शो करना है, और आपने बनाना है सूडो कोड। सूडो कोड बोलते हैं राइट प्रोग्राम इन अ सिंपल इंग्लिश। तो उसके अंदर आपने पूरे लवाजमात करने हैं। आपके पास लेक्चर है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, 89 लेक्चर नंबर आई थिंक सो उसके अंदर है, तो वहाँ से जाके उसको पढ़ लें। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से असाइनमेंट बनाई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक प्रोग्राम पड़ा है जिसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं कि ये कैसे बनाना है, ये असाइनमेंट है नीड आइसक्रीम एंड कैंडी असाइनमेंट, ये है। मैंने चिगी वेबसाइट से जिस तरह का आपको सवाल आया मैंने सेम वहाँ से उसका आंसर मंगवाया है, और उसको मैंने री फॉलो किया है कि उसमें ये देखें, इफ़ स्कूप इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 0, तो देन क्या करना है। अगर फ्लेवर है तो उसका क्या करना है। उसके बाद बिल बनाते हुए आपके सब चीज़ों को चेक करके फिर बनाया जाता है। वो मैं कसम से माइंड मेरा आउट ऑफ माइंड हुआ है कि ये क्या चबल मारी हुई है वीडियो के अंदर कि जहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं फॉलो, बस मार दी है असाइनमेंट जी, बस ले लो जी ले लो, सारे पागलों की तरह। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो सिर्फ असाइनमेंट भूखे होते हैं कि जी जल्दी से मिल जाए और बना के छाप दें, और किसी ने वेरीफाई नहीं करना कि जी आंसर सही है गलत है, किस तरह बनानी है, सूडो कोड होता क्या यहाँ तक नहीं पता करना। आपने सबसे पहले मेन्यू शो करना है, उसके बाद ये फ्लेवर्स उसके अंदर शो हों, प्राइसेस शो हों, उसके बाद मल्टीपल स्कूप्स जो हैं वो फॉर मल्टीपल स्कूप्स एंड प्राइस विल बी वेरिड। तो ये स्कूप एक ही इंटर करके उसके साथ आपने असाइनमेंट बना दी। हालांकि टूटी फ्रूटी, चॉकलेट, पाइनएप्पल और कुल्फ़ा और स्ट्रॉबेरी का रेट एक है, और देन लास्ट पे इसका रेट उन सब के साथ है। जो डिफरेंस है वो मैंगो और ऑरेंज का है। तो इनके लिए इफ एल्स अलग लगनी है, मैंगो और ऑरेंज, और इन 5 के लिए अलग लगनी है। 1 2 3 4 5 6 इन 6 के लिए अलग लगनी है, और ये जो है इन दोनों के लिए अलग इफ एल्स लगनी है। इसका अलग सूडो कोड बनेगा। आप देखें यहाँ पे किसी जगह पे बताया हुआ कि यार GTX और सेल टैक्स और ये चीज़ चाहिए,
बिल बनाना है, सीधी सीधी ज़रब दें और ज़रब दे के उसका बिल बनाएं, सेल टैक्स इंटर कर दें, ये इंटर कर दें, वो इंटर कर दें। कोई ज़रूरत है फजूल तरीन तरीके से जो सिचुएशन है उसको नहीं एक्सप्रेस करना, बस इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है कि हमने पहले बना ली और हमारी असाइनमेंट देख के 5500 लोग गलत बना के वाह अपलोड करके सुकून से चिल मार रहे हैं। मैं अब और कुछ नहीं, सीधा मैं तो असाइनमेंट पे लेके जा रहा हूँ, बस जितना मैंने करना था वो कर दिया, अब आपकी मर्ज़ी है। शो मेन्यू उसका पहला टारगेट था जो आपने अचीव करना है, कि जो उसने यहाँ पे कहा है डिस्प्ले मेन्यू, इसको आप डिस्प्ले मेन्यू लिख लें, शो मेन्यू लिख लें, प्रिंट मेन्यू लिख लें, विद प्राइस एंड द नेम ऑफ आइसक्रीम, ये करना है। बिल के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है और ये मैंने एक लेबल लगाया है जहाँ पे मैं, क्योंकि उसने फरमाया है कि सिलेक्ट द फ्लेवर्स एंड द नंबर ऑफ स्कूप्स। फ्लेवर, एक फ्लेवर नहीं सिलेक्ट करना, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। किधर है वो, उसकी कंडीशंस कहाँ पे हैं, उसको कैसे हैंडल किया। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये बेचारे, उनके साथ जुल्म है जिन्होंने मेरी वीडियो देखनी भी नहीं है और उसके बाद उन्होंने चेंज भी करके अपलोड नहीं करनी। यू कैन अपलोड द वीडियो ऑन एक्सटेंडेड डे, आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन तसल्ली से एक दफ़ा तसल्ली कर लें। उसके बाद उन्होंने जो रिक्वायरमेंट की है इंटर फ्लेवर्स, इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट द फ्लेवर्स, सबसे पहले क्या करना है, फ्लेवर सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, रीड करना है, जो मर्जी वर्ड लिख लें, इनपुट फ्लेवर इस तरह लिख लें। इफ़ फ्लेवर इज़ नॉट इन मेन्यू देन शो इनवैलिड चॉइस एंड अगेन आस्क फॉर द इनपुट। यहाँ से उसको दोबारा यहाँ से उसे री इंटर करवाया जाए फ्लेवर अगर टूटी फ्रूटी वो नहीं इंटर करता, वो चॉकलेट इंटर नहीं करता, वो कुछ और ही कर देता है, आइस बार लिख देता है या कुछ बिल्कुल ही ऑड लिख देता है, तो वो यहाँ से मुड़ जाए, वापस जाए और फ्लेवर दोबारा इंटर लिखे। समझ आ रही है बात की, क्योंकि ये एक चॉइस है। देन इंटर स्कूप, स्कूप कप में उसने फरमाया है कि स्कूप की बेस पे बिल बनना है, तो स्कूप को हैंडल करना ज़रूरी है। इफ़ स्कूप इज़ नॉट बिटवीन, एक बंदा 4 इनपुट कर देता है तो उसको क्या करूं, ये उसके लिए है। इंटर स्कूप करे, फ्लेवर इनपुट करे, फिर फ्लेवर जब सही ओके हो जाए फिर स्कूप इनपुट करे। स्कूप इनपुट करे तो अगर वो स्कूप 1 और 3 के दरमियान नहीं है तो उसको मैसेज दे कि भाई दोबारा इनपुट करो। अगर उसने 0 लिख दिया तो फिर तो 1 और 3 होना चाहिए। उसके बाद ये वो कंडीशंस हैं, इफ़ फ्लेवर इज़ इक्वल टू टूटी फ्रूटी, आर फ्लेवर इज़ इक्वल टू चॉकलेट, फ्लेवर इज़ इक्वल टू पाइनएप्पल, फ्लेवर इज़ इक्वल टू कुल्फ़ा, फ्लेवर इज़ इक्वल टू स्ट्रॉबेरी, फ्लेवर इज़ इक्वल टू। देन ये 6 जो हैं इनके लिए अलग बिल बनना है। इन 6 में से कोई एक भी, आर का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या आपने टूटी फ्रूटी सेलेक्ट किया फ्लेवर में एक, इन 6 में से कोई एक भी सिलेक्ट किया फिर आपका स्कूप को वेरीफाई किया जाएगा। इफ़ स्कूप इज़ इक्वल टू 1 देन क्या करो, देन बिल इज़ इक्वल टू बिल प्लस 150, स्कूप का बिल बनाओ और इफ़ में से एक ही चलना होता है। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 150 है 1 स्कूप का, यहाँ पे 120 है, ये 3 स्कूप के लिए 100 है। तो इन तीनों के लिए कंडीशन वक्री वक्री बढ़नी सी। एल्स इफ स्कूप इज़ इक्वल टू 2 तो फिर 120 से रेट बनाओ, और एल्स इफ स्कूप इज़ ग्रेटर देन 3 तो देन 100 के हिसाब से बिल बनाओ। और यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक चल जाता है तो फिर एंड इफ़ कर दो। और अगर उसका फ्लेवर है मैंगो, या फिर अगर उसका मैंगो है और या फिर उसका स्कूप ऑरेंज है तो फिर, क्योंकि इनके रेट डिफरेंट है दोनों के, तो इनके लिए सॉरी मैं आपको दोबारा वहीं लेके जाऊँ। मैंगो, एल्स इफ फ्लेवर इज इक्वल टू मैंगो, और फिर देन वो स्कूप को मेजर करे कि स्कूप कितने इनपुट किए हैं। अगर 1 किया तो 175 से रेट बनाए, 2 स्कूप इनपुट किया तो 150 से, अगर स्कूप 3 है तो 130 से बिल बनेगा।
अगर आपने ऑरेंज फ्लेवर चूज़ किया देन अगर बिल ऑरेंज है, मतलब फ्लेवर ऑरेंज है, तो फिर एक स्कूप का बिल 200 है। और स्कूप 2 है, अगर इसी तरह हर फ्लेवर का रेट डिफरेंट होता तो फिर हर किसी के लिए अलग कंडीशन लिखनी थी, लेकिन 6 का जो है वो अलग है, 7वें का अलग है और 8वें का अलग है, तो इसलिए 6 के लिए एक कंडीशन बनाई है और 7वें और 8वें के लिए अलग अलग बनाई है। एल्स इफ स्कूप इज इक्वल टू 2, और फिर उसके लिहाज से फिर स्कूप इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन, तो अगर इस तरह है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये देख लेते हैं ये किसके लिए है जी। हाँ जी, स्कूप इज इक्वल टू 3 मस्ट, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इफ़ स्कूप इज इक्वल टू 3, इफ स्कूप अगर 3 के है तो फिर 150 से रेट बनाए। एंड इफ, यहाँ पे एंड इफ, और अगर आपका दोबारा दिल कर रहा है मैसेज दोबारा दे दें, गो टू टॉप लेबल। यहाँ से अगर आपने एक फ्लेवर चूज़ किया तो यहाँ पे आपका बिल बन चुका है। आपने स्कूप चूज़ किया 2 या 3, उसके लिहाज से आपका बिल बन चुका है। लेकिन अगर आपका फिर दिल कर रहा है तो देन यहाँ से वो वापस आपको मूव करवा देगा, गो टू टॉप लेबल। तो लेकिन अगर यहाँ से आप मूव नहीं करवाना चाहते तो फिर प्रिंट बिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, बिल प्रिंट हो जाएगा आपका। इधर आप गो टू टॉप लेबल से पहले एक कंडीशन लिख सकते हैं कि लाइक इस जगह पे इफ यूज़र इनपुट, इफ इनपुट इज इक्वल टू वाई, देन क्या करे वो आपको गो टू लेबल। अगर वो दोबारा जाना चाहता है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पे फिर क्या लिखो, लाइक प्रिंट, नहीं इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे है। एंड इफ के बाद प्रिंट डू यू वांट अनदर प्रेस वाई। तो जब वो वाई इनपुट करे फिर वो उसको कहाँ ले जाए, गो टू लेबल, और वो लेबल यहाँ पे फिर वापस ऊपर ले जाएगा। कहाँ पे ऊपर ले जाएगा, इस जगह पे टॉप पे। और फिर वो आपसे दोबारा पूछेगा इंटर फ्लेवर, आप फिर फ्लेवर इनपुट करोगे और अगेन आता जाएगा वो, और फिर जो भी आपका बिल होगा वो उसमें वो आपके फ्लेवर के लिहाज से दोबारा इनपुट लेके दोबारा आपने कोई और आइसक्रीम लेनी है तो उसके लिहाज से वो आपसे पूछ लेगा। तो ये प्रिंट डू यू वांट टू टेक अनदर आइसक्रीम, प्रेस वाई। अगर आप वाई प्रेस करते हैं तो आपको वो वापस दोबारा इनपुट पे ले जाएगा। और अगर आपने वाई के अलावा कुछ भी इनपुट किया, मतलब एन किया, तो वो प्रिंट बिल कर देगा। जो आपका बिल होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ओहो हो, मैंने सेल टैक्स इंटर नहीं किया, मैंने ये इंटर नहीं किया, मैंने वो इंटर नहीं किया। ओ भाई, सेल टैक्स की कोई बात नहीं हुई रिक्वायरमेंट के अंदर। रिक्वायरमेंट में जब ये फरमाया ही नहीं है कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द बिल, देन कैलकुलेशन करो सीधी सीधी एंड डिस्प्ले द बिल, ज़रब दो और जवाब निकालो उसका, बजाय इसके कि मैं ये करतूत करता फिरूं कि टैक्स निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ज़रूरत होती तो मैं लाजमी इसके हिसाब से कुछ ना कुछ करता। लेकिन मुझे सिर्फ हंसी आ रही है कि आप काइंडली ये फॉलो कर लें। जिन लोगों ने खैर से मेरी वीडियो देख ली तो अल्लाह करेगा उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। और क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, 100% हूँ कि इस असाइनमेंट में मैं आपको पूरे नंबर दिलवा सकता हूँ अगर आपने ये फॉलो किया कि पहले फ्लेवर इनपुट करें, उसके बारे में लिखें। और आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। फ्लेवर की जगह पे आप कोई भी वर्ड लिख लें, FL लिख लें, स्कूप की जगह पे S लिख लें, तो मतलब आप वट एवर यू वांट टू, आप इंटर की जगह पे रीड लिख लें, तो कुछ भी चेंजेस की जा सकती हैं। चेंजेस लाजमी कर लीजिएगा, इफ एल्स को सही तरह यूज़ कर लीजिएगा। और ये बात उसने असाइनमेंट में कही है कि आपने इफ एल्स और इन सब चीज़ों का यूज़ करना है।
आप कैसे बना लेंगे विदाउट एनी स्कूप, और स्कूप के बगैर के जी स्कूप इंटर ही नहीं किए फ्लेवर्स का कि टूटी फ्रूटी इंटर किया है कि नहीं किया, जब उसने चेक ही नहीं किया तो फिर बिल कौन सा बनना है मेरे भाई? कौन सी चीज़ के ऊपर वो असाइनमेंट ठीक है जिसके 5100 5500 2100 3400 व्यू है? वाई क्यों आंखें बंद करके आप असाइनमेंट्स को देख रहे होते हैं? खुदारा असाइनमेंट को सही तरह समझा करें और फिर उसके लिहाज से आप उसका आंसर सबमिट किया करें। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।